जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अजीज़ों, किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल के इस वसीले से हमने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। पिछले कुछ एपिसोड से हम देख रहे थे किस तरह से हज़रत मूसा और बनी इसराइल उस बियाबान में भटक रहे हैं जहाँ पर उन्हें जाना तो नहीं था, गुज़रना था, लेकिन वहाँ पर रहना नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे सरजद हो जाती हैं जिसके तहत वो लोग उस बियाबान में भटकने लगते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि खुदा ने हमसे वायदा किया है कि हमारे साथ वो ऐसा ऐसा काम करेगा, लेकिन हम अपनी जल्दबाजी में या कभी कभी हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है, और कभी कभी हम कुछ चीज़ें जो खुदा हमें देता है उसे नापसंद करते हैं, उसकी नेमतों को हम ठुकरा देते हैं और उसकी वजह से हमें भी इसी तरह से बियाबान में से गुज़रना पड़ता है, मुसीबतें आती हैं सर पर। लेकिन खुदा एक वफ़ादार खुदा है, उसने जो अहद किया आपके साथ वो अहद वो हमेशा निभाएगा। जब तक आप पूरी तरह से उसे नहीं छोड़ देते खुदा आपके साथ रहेगा, क्योंकि खुदा जानता है कि इंसान ज़ाती तौर पे बड़ा ही कमज़ोर मखलूक है। ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल सोशल साइंटिस्ट कहते हैं कि हम एक सोशल एनिमल हैं, यानी कि हम एक सामाजिक जानवर है, समाज में रहने वाला जानवर। जानवर नहीं है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अभी अपनी खुद की छवि में ढाला है। खुदा हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और इसी वास्ते तो आज देखिए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। जानवर वहीं के वहीं हैं, सदियों पहले जैसा जानवर था वो वैसा आज भी है, लेकिन इंसान ने बहुत तरक्की की है और सिर्फ इसलिए तरक्की की कि खुदा उस पर मेहरबान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान अपने माबूद को भूल जाता है और ऐसा होता है। हालांकि हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में कुछ ख़ास बातें होने जा रही हैं जिन पर रोशनी देने के लिए और डालने के लिए हमारे कुछ अज़ीज़ मेहमान यहाँ पर एक बार फिर से मौजूद हैं। मैं उनका एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ और कहता हूँ कि आपकी वजह से हमारा प्रोग्राम और बुलंदी की तरफ जा रहा है, क्योंकि खुदा ने आप लोगों को ढूंढा है, खोजा है और यहाँ पर इस प्रोग्राम में लाकर बिठाया है ताकि आपके ज़रिए किताब मुक़द्दस की वो ख़ास बातें हमारे लोगों तक पहुँचाए। तो मिलते हैं सबसे पहले जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब विक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के नाम में हमारे प्रोग्राम सुनने वालों देखने वालों को भी सलाम। शुक्रिया। जनाब जॉय साहब। आप सब लोग को मसीह में सलाम। जॉय साहब, जॉय के मायने होते हैं खुशी, जॉय के मायने होते हैं शादमानी, जॉय के मतलब के मायने होते हैं मसरत। तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको मसरत कहूँ जी। तो आप और मिलते हैं जनाब अनिल साहब। मसीह में सबको बरकत मिले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब से आप इस अंजुमन में आए हैं हमारे अंजुमन को 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खुदा की इबादत करते हैं गाकर हम्द सना के ज़रिए, वाकई दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल भाई, और मैं यहाँ पर आकर इतने अजीम लोगों के साथ जब बैठता हूँ, मैं जो सीख रहा हूँ यहाँ से प्रोग्राम के वसीले से, बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। आमीन। और वो सच्चाई को जान रहे हैं, हकीकत को जान रहे हैं, और कलाम कहता है तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद कर देगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे जॉय की बात है, मसरत की बात है। और हम सब जो हैं, और जो तोड़ा मुझे खुदावंद ने दिया है, मैं इसके साथ जुड़ के अपनी हर कैपेसिटी में आपके साथ हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल है जनाब असगर साहब आपसे। देखिए साहब, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या होता है जो नहीं होना चाहिए था। खुदा पाक हज़रत मूसा को बुलाते हैं कि हमारे पास आओ। ऐसा देखिए कहीं भी तवारीख़ में कहीं भी ऐसा कहीं कोई वाक़या नहीं हुआ है जहाँ पर खुदा ने किसी शख्स को, किसी इंसान को बुलाया और ये कहने के लिए कि आ मेरे पास आ, मैं तुझसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तुझसे रूबरू बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये शर्फ सिर्फ हज़रत मूसा को हासिल हुआ। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जब हज़रत मूसा खुदा के पास जाते हैं, उसकी बारगाह में जाते हैं, उससे गुफ्तगू करने के वास्ते क्या क्या करामात होते हैं? तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं इसके बाब 24 से लेके 31 में, तो पूरा कहेंगे पस मंजर है ना, या बैकग्राउंड मालूम चलता है। और हबीब साहब, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि खुदा ने पहले एक मंसूबा बताया
कि है ना कि मेरे लिए तुम ऐसे ऐसे खेमे बनाओगे, लेकिन हर चीज़ वो खुद नहीं कर सकते हैं। यस। तो पहले खुदा कहता है कि मूसा, ये काम को करने के लिए मैंने ओहोलियाब के दिल में, और कुछ लोगों का नाम लेता है, इनके ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, मैंने उस सलाहियत को डाला है कि ये काम करेंगे। तो खुदा ने इन तमाम लोगों को अपने पाक रूह के ज़रिए ये हिकमत अता फरमाई कि वो लोग उसके खेमे बनाएंगे। जी। लेकिन आप जानते हैं जो सबसे बड़ा क्या कहेंगे दर्द भरी कहानी या अफसोस की बात वो ये कि खेमा बनाने के बजाय इन्होंने बुत बना लिया। जी। और क्यों? हम भी गए थे 2005 में वहाँ माउंट सिनाई, तो आपको मालूम है कि बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत पहाड़ और मूसा चले गए, 40 दिन तक आए नहीं, तो इन्हें लगा कि अरे मूसा तो पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, वो ऐसी पहाड़े हैं कि आप ढूंढ भी नहीं सकते हैं, यहाँ हजारों फीट ऊंचा, फिर यहाँ हजारों फीट गहरा, इंसान खो सकता है बासानी। तो अब उन्हें ऐसा लगा कि अरे फिर क्या करें हम। तो इन्होंने कहा कि अब आओ हम ऐसे एक बुतों को बना ले जिसकी इबादत इजिप्ट में हम किया करते थे, जो हमारी रहनुमाई करे। अरे बाप रे बाप, देखिए और साहब। अब एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए शैतान का असली मंसूबा क्या था। यशायाह 14 का 12 से 14 में क्या कहता है? मैं बादलों पे चढ़ूंगा, खुदा के तख्त पर बैठूंगा और खुदा बन जाऊंगा। और उस मंसूबे से इजिप्ट में आके ऑलरेडी वो 10 खुदा के माबूदों के शक्ल में था। जी जी। हालांकि खुदा ने उसको मारा, उसको सजा दिया, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप को हिंदी में क्या कहेंगे? हार मानी। हार नहीं मानी। उर्दू में हार और मानना, हालांकि शिकस्त इजिप्ट से मानना। लोग चल गए, लेकिन तो भी इनके साथ 24 घंटा काम करता था। जी। और लास्ट में फिर अपने मकसद में कामयाब हो गया। कैसे? इनके मनों को पलट दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं, आप सोचिए 1 मिनट के लिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा को देखा है, 10 अहकाम मिला है, तमाम मज़रात को देखा है, खुदा से हुक्म सुन चुके हैं। अगर शैतान इनके मन को पलट सकता है कि एक बुत को ये लोग खुदा समझ लें, तो क्या गारंटी है कि हमें और आपको नहीं पलट सकता वो? भाई वो इसीलिए हमें हमेशा मौजे देखने के बाद, अभी बहुत करीब है मौजे, खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखे और तब पलट गए। दर्जनों देखा है ना। बड़े-बड़े दूसरे मौजे सवाल वो देखे क्या कह रहे हैं कि ये बुत खुदा है। तो मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, जी, आपको कैसे मालूम है कि ये शैतान नहीं है? ये आज की तारीख में मैं समझता हूँ जो उनके पास नहीं था वो इल्म आज हमारे पास है, या वो कुव्वत हमारे पास है, वो पाकरू की कुव्वत है। देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि वो शैतान, से हम पहचान सकते हैं। हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि वो शैतान जिसने हारून और ये तमाम लाखों लोगों को दिमाग को पलट सकता है कि एक गलत बूत को या बूत को या शैतान को खुदा बना बैठा है। यहाँ आपने फरमाया यहाँ तक के हजरत हारून को भी बना दिया उसने। बताइए। तो ऐसा मुमकिन है कि वो किसी इंसान को नबी बना दे, खुद को जाहिर कर दे, अपने आप को शैतान से खुदा बना दे? हो भी चुका है, हो चुका है। तो मेरा सवाल यह है कि देखिए, किसी भी चीज को नकली प्रोडक्ट जानने का एक ही तरीका है, असली प्रोडक्ट को जानना। जी। अगर आप असली यहोवा खुदा को नहीं जानते हैं, वो खुदा जो नबियों का खुदा है, वो खुदा जिसने ये किताबें मुकद्दस दिया, तो जिस खुदा की आप इबादत करते हो ना, क्या गारंटी है कि वो सच्चा खुदा है? इंसान की फितरत रही शुरू से एक झूठे देवी देवता, झूठे माबूद बनाने की। पूरे हिस्ट्री, पूरे मुल्कों में, दुनिया भर के अंदर हजारों हैं, और हर एक कल्चर के अंदर, चाहे ट्राइबल कल्चर हो, चाहे एजुकेटेड हो, हर जगह ये झूठे देव देवता रहे, झूठे माबूद रहे, झूठी तालीम रही है। जी जी। तो बाइबल बता रही है ऐसा होना चाहिए। आदम को खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया और वो धोखा खा गया। जी, तो वो शैतान का काम था ना, और उसी ने इनको बहका दिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अब खुदा का मनसा क्या था? जो सोना चांदी जो उसने दिया था, खुदा की मर्जी था कि ये लोग उसकी इबादत करें, लेकिन उसी सोने से, उसी चांदी से इन्होंने बुत बना दिया। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए खुदा ने एक अच्छा नौकरी दिया जी, वो आपका बुत बन सकता है। आपको खुदा ने एक अच्छी बीवी दी है, वो आपका बुत बन सकती है। खुदा आपको एक अच्छा बेटा दे, अच्छा एक मोबाइल फोन दे, अच्छा एक कार दे, और ये जरूरी है कि ये सब चीजें आपके जिंदगी में बुत बन सकती है, मूर्ति बन सकती है। लेकिन खुदा की मर्जी क्या है? खुदा ये चाहता है कि इसके जरिए आप खुदा के हैकल में काम करो। तो जो हिकमत खुदा ने उनको दिया था, मूसा से कहा कि मैंने ये इसलिए दिया है कि ये लोग हैकल में काम करेंगे। असगर साहब, अब ये बताइए कि ये सब बातें तो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या होता है जब उन्होंने ये बुत बना लिया, अपने यहोवा खुदा को भुला दिया, फिर क्या होता है? अब इसके बाद से खुदा बहुत गजबनाक हुआ
जी। और खुदा कहता है हजरत मूसा से कि जा, जिसको तूने लेकर के आया है ये देख, ये बुत परस्त हो गए हैं और मैं इनको मार डालूंगा, यानी सारे के सारों को, सारे के सारों को। पूरे के पूरा इजराइल जो Yes. था वो बुत परस्ती में पड़ Yes, गया था, बुत हर एक परस्ती में हो आदमी गए, yes. सिवा मूसा के, जी, हजरत मूसा और के। खुदा कहता है कि मैं तेरे से अहद बांधूंगा, तेरे घराने को जी। एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जी। लेकिन फिर हजरत मूसा बहुत हलीम है, वो कहते हैं कि ए खुदा, अगर तूने ऐसा किया ना तो लोग क्या कहेंगे, तू इस काबिल नहीं था कि इनको कनान तक पहुंचा सके, इसीलिए तेरे लिए अच्छा है कि इस उम्मत पर रहम कर, इनके गुनाहों को माफ कर और इन्हें लेके जा। और लिखा कि खुदा ने फिर से मूसा के सलाह सुनने के वजह से अपने मन को बदल दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा आपका जो मध्यस्थता की प्रार्थना है ना, या मीडिएटरशिप, बिश्कोला। इंटरसेसरी, बीच में हाँ, पड़ने वाला। कि जो दुआएं हैं वो खुदा के मंसूबे को बदल सकता है। जी। खुदा अगर किसी को बर्बाद करना चाहे गुस्से से, गजबनाक होकर, हमारी गलतियों की वजह से, तो वो खुदा मन को पलट सकता है। तो मैं जस्ट समरी में 3 बातें कहना चाहता हूँ। जी। नंबर 1, खुदा ने उनसे छुड़ाया और मनसा ये था कि उसके खेमे को बनाए, इसलिए उसने अकल दिया। और अगर आप चर्च में हैं, खुदा ने कोई टैलेंट दिया है, कार दिया है, बच्चे दिया है, बीवी दिया है, घर दिया है, होने दीजिए कि ये मूर्ति नहीं बने, आप उसके काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, खुदा ने ये चाहता कि ये खुदा के मनसा को पहचाने, उस शैतान दुश्मन को पहचाने। अगर वो हारून और ऐसे लोगों के मन को बदल सकता है ना, तो क्या गारंटी है कि जिस खुदा की आप इबादत करते हो वो शैतान नहीं हो सकता है, वो शैतान है। और अगर चाहते हैं कि वो सही है ना, तो इस किताब मुकद्दस से अपने खुदा को चेक कीजिए कि उसका मिजाज इस खुदा से मिलता है कि नहीं। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे 35 में लिखा है, जब आगे आप पढ़ेंगे ना, खुदा ने कहा कि अब तुम सब अपना सोना, अपना चांदी, अपना हीरा, अपना जवाहरात खुदा के हैकल में लेकर आओ कि खेमे बनाए जाएं। तो खुदा ने अगर जो बीवी दिया है ना, बच्चे दिया है, कार दिया है, घर दिया है, दौलत दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, उसको खुदावंत के हैकल में, चर्च में लेकर आइए, मिशन में लेकर आइए, और खुदा आपको बरकत देगा और उसके नाम के जलाल होगा। एक बहुत ख़ास बात आपने अभी भी फरमाई थी, ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन के वास्ते। आपने कहा था कि अगर असली खुदा को जानना है तो किताब मुक़द्दस पढ़िए। तो आप अंदर सवाल आएगा, नहीं सब किताबें एक जैसी है, खुदा का मिजाज एक जैसा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जो भी किताब मुक़द्दस के बरखिलाफ़ होती है किसी भी तरह से, कोई भी शख्स अगर कहता है कि किताब मुक़द्दस खुदा की किताब नहीं हो सकती है, बदल दी गई है, या ये कोई और किताब है, मान लीजिए ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये वो शैतान मूजी है जो आपके साथ खेल रहा है। इसमें जो खुदा का किरदार और खुदा का मिजाज उभर के आता है, अगर इसके बरखिलाफ़ उन किताबों में हो तो समझ जाइए कि ये वो खुदा नहीं है। ये और बहुत ज़रूरी है। ये आपने जो बड़ी अहम बात की है, क्योंकि बहुत आसान है कह देना कि ये बेकार है या ये झूठा है, और लेकिन मैं इसमें लोगों को और एक बात के लिए मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि आप इसको पढ़ के तो देखें। जी, आप कहते कि झूठी है, कहीं इसी वजह से कई लोग इसको हाथ भी नहीं लगाते कि कुछ लोगों ने उनके कान भर दिए हैं। लेकिन साहब, आपका वो जो गीत है ज़रा तरन्नुम में सुना दीजिए, बाइबल पढ़ के तो देखो क्या है वो। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है, आमीन आमीन। यीशु ने हमको बचाया है, और यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो। तो पढ़ के तो देखें आप कि खुदा का कलाम सच्चा, और खुदा का कलाम आपसे खुद बात करे। जी जी, ज़रूर ज़रूर, फरमाइए। कहना चाहते जैसे उन्होंने गाने में बताया कि इसको पढ़ के तो देख लो। इंदिरा गांधी जी का जब मर्डर किया गया, उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के बहुत बड़े जेल खाने में उनको डाल दिया गया। उनमें से एक को सजा मौत हो गई और एक रिहा हो गया। जो रिहा होता उसका नाम बेअंत सिंह था। और बेअंत सिंह जब बाहर निकल कर आया, मुझे वो दिन याद है क्योंकि हम लोग इस जगह पर रहते थे विकासपुरी में। तो हम लोग गए मिलने के लिए कि क्या कुछ है। बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, मीडिया के लोग खड़े थे, इतने नहीं थे जितने अब हैं, लेकिन थे वहाँ पर। तो उनसे आके इंटरव्यू ले रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले। तो उनसे पूछा, बेअंत सिंह जी आप बचे कैसे रह गए? उनका एक ही जवाब था, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में छपा था अगले दिन अखबार के अंदर, कि बाइबल ने मुझे जेल के अंदर जीवित रखा। बाइबल केप्ट मी अलाइव। और ये उस समय का आप अखबार पढ़ के देख सकते हैं। तो बाइबल को पढ़ के तो देखिए, ये हकीकत है। जब हम कह रहे हैं किताब मुकद्दस मीन्स बाइबल, जिसमें 66 किताबें हैं। मुझे इन्होंने कह दिया ये गलत है। उन्होंने कहा कि आप संतरा नहीं खाएं वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं खा के देखूंगा।
बेशक और अच्छा है चख कि के नहीं? देखूंगा, कलाम कहता है चख के देखो कि वो भला है बेशक। है ना। तो हम उसकी भलाई को बिना चखे कैसे नकार सकते हैं। तो इसीलिए अजीज़ नाजरीन, किताब मुक़द्दस जब आपके सामने आती है या कोई आपको तोहफे के तौर पर देता है या आपको सलाह देता है, अगर आपके घर में कोई मुसीबत होती है कि किताब मुक़द्दस पढ़ो, तो उसे कम मत समझिए, क्योंकि इसके अंदर खुदा का नूर है। आमीन। ये खुदा का नूर है, वो नूर जिससे सारी जहां में रोशनी हुई है, जिससे सारा जहां जिंदा हुआ है। इंसानों का नूर किताब मुक़द्दस में है। तो अजीज़ों, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर मिलेंगे और आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। बस थोड़ी सी इजाज़त दीजिए, हम गए और आए। अज़ीज़ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आ गए हैं। और अब मेरा अगला सवाल है जनाब जॉय साहब आपसे। जॉय साहब, हमने देखा किस तरह से खुदा पाक ने हज़रत मूसा को बुलाया, उनको 2 तख्तियाँ दी पत्थर की, उस पर लिख कर अहकाम अशरा दिए। और जब हज़रत मूसा नीचे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि बनी इसराइल जो गुनाह में पड़ गया था, वो अपने खुदा यहोवा को भूल चुका था और उसने एक सोने का बछड़ा बनाया था जिसकी वो परस्तिश करने लगा था। खुदा बहुत बेहद नाराज़ होता है और फिर हज़रत मूसा की वजह से इनकी जानें बख्शी जाती हैं। खैर, अब मेरा सवाल यह है कि अब तो खैर ये लोग राय रास पर आ गए होंगे, अब तो बड़े खुश होंगे कि खुदा ने उन्हें बख्श दिया है। और आगे का सफ़र कैसा रहा इनका? ये जो तवारीख है इसराइल की, जो बयाबान में से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये एक अक्स है हर एक इंसान की ज़िंदगी का, जो मसीह में ज़िंदगी शुरू करता है, लेकिन उस जो हमारा वायदा के मुल्क है जिसे हमें अब्दी ज़िंदगी में पहुँचना है, उसके पीछे एक सफ़र है जी। और सफ़र में बहुत कई बार अच्छा नहीं होता है। बड़े खुशी से निकले थे, लेकिन आगे मुश्किलात आ जाती हैं जी। और जब हालात आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, खुदा हमें आजमाता है क्या हम उस सफ़र में कैसे चलेंगे या कुड़कुड़ाने लगेंगे। और इसराइल के साथ यही हुआ, जो कुछ इसराइल ने किया हम सब अक्सर करते हैं। इसराइल कुड़कुड़ाने लगा और तब खुदा ने बड़ी आग भेजी, उस खैमे के चारों तरफ आग जाने लगी और इसराइली लोग आए मूसा के, मूसा ने उनके लिए रहम की दुआ मांगी और आग रुक गई। जी। लेकिन फिर भी नहीं सीखे, उन तक आग नहीं पहुंचे, पास थे, डर गए, दुआ मांगी, आग जी, रुक गई। जी, जी। लेकिन फिर भी कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे ये मन्ना खाते खाते, मन्ना जो उनको रोज आसमान से बरकत मिलती, आसमान जी, से जी, खुराक आसमानी मिलती थी, बहुत खा लिया ये। वो मिस्र में अच्छा मुफ्त की मछली खाते थे, ऊब गए। मुफ्त की मछली खाते थे, वहाँ का खीरे और लहसुन प्याज और बहुत कुछ, अंगूर और अनार सब कुछ मिलता था वहाँ पे। और ये तो हमें कहाँ ले आया, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि पानी भी नहीं मिलता, यहाँ तो मुश्किल हो गई हमारे को। तो हज़रत मूसा बड़े, और उन्होंने, खुदा ने सुन लिया। जी जी। जो कुड़कुड़ाया लिखा, खुदा ने सुना, खुदा गजबनाक हुआ। मूसा ने सुना, मूसा खुदा के पास गया, ये मेरे सर पे क्या बोझ डाल दिया तूने, मैं कोई बाप है ये क्या, इनको ये मेरे औलाद हैं क्या, इनको मैंने जना है क्या, मेरे हैं क्या कि मैं इनको ले गोद में लिए फिरूं। ये जैसे बच्चा रोता रहता है बार बार, हर थोड़ी देर बाद रोता है, हमें माँ बाप जानते हैं किस तरह बच्चे संभालना, परेशान हो जाते हैं। जॉय साहब, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम मिनिस्ट्री के काम में भी जाते हैं तो कहीं अगर सही खाना या पानी नहीं मिलता है तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करने लगते जी हैं। जी। एक एटीट्यूड की बात है कि हमारा खुदा के साथ, वो मूसा से प्रॉब्लम नहीं है, वो शिकायत मूसा से कर रहे हैं, लेकिन खुदा कह रहा है ये मेरे खिलाफ कर रहे हैं जी। और वो कह रहे हैं कि हमें मिस्र से निकाल ही क्यों लाया। पीछे की तरफ देख रहे हैं, हम पहले की जो जिंदगी थी, जब हम ईमान में नहीं चले थे, जब मसीह को कबूल नहीं किया था, जब हमने खुदा से ऐसा कोई एक अहद नहीं किया था पहले चलने का, जी। अब तो मुश्किल में पड़ गए। बहुत से लोगों को देखा, बड़ी बड़ी यहाँ के घर में मौत हो गई, क्या क्या हो गया, बहुत ही गमी में पड़ गए, या तकलीफ में एक्सीडेंट हो गया, या नौकरी चली गई, या लोगों से परेशान हो गई। इसमें जीत के गुजरना है और शैतान चाहता हम यहाँ पे गिर के यहीं रह जाएं, लेकिन खुदा सिखाता है। और खुदा ने मूसा से कहा ठीक है, तेरे बस के नहीं हो रहे इनको संभालना, ये इतना कुड़कुड़ा रहे, इतने कितने लाख लोग थे, वो बहुत लाखों लोग थे। जी, और जी, अकेला मूसा इतनों की 2 आदमी अगर आपको करने लग जाए तो लाखों लोग हैं। लाखों लोग और हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुड़कुड़ाने, पूरी कौम है लेकिन काफी सारे ऐसे हैं जी जो हाँ। कुड़कुड़ाने वाले हैं। और तब उन्होंने कहा 70 बुजुर्गों को चुन ले, तो उनको मैं जिम्मेदारी दूंगा, उनको मेरे खेमे के पास लाना, मैं तेरी रूह में से लेकर उन पे भी डालूंगा ताकि तेरे एवज में वो भी काम करें। और ऐसा हुआ जी। कि 70 लोगों को चुना गया
और उन पर खुदा ने उनके सामने आके मूसा से बात की, मतलब गवाही दी कि ये है तुम्हारा लीडर। और उस वक्त उन पर रूहुल कुदुस आया, वो नबूवत करने लगे। और इसके अलावा 2 शख्स और थे जो नहीं आए थे, पहुंचे थे, वो भी खैमे में नबूवत करने लगे। जी जी। तो खुदा की तरफ से था या खुदा ने दिया, लेकिन वो कहा गया कि इनको कैसे मिल गया, इनको मना करो। तो मूसा कहता है खुदा दे रहा है तो, खुदा चुन रहा है, खुदा दे रहा है तो होने दो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, खुदा ने उनसे कहा था ठीक है तुमने गोश्त मांगा, मैं तुम्हें गोश्त खिलाऊंगा, जितना खिलाऊंगा जब तक तुम्हारे नथनों से ना निकलने लगे। और जैसा खुदा ने किया, एक बड़ी आंधी चलाई जी समुद्र की तरफ से, और बहुत से बटेरें हवा के साथ चली आई और जमीन से एकदम करीब जी, उड़ नहीं पा रही थी, हवा ऐसी थी कि इतनी छोटी छोटी थी। और वो सारा दिन और सहरा तो अगले दिन तक वो बटेरे इकट्ठी करते रहे, खूब बहुत सारी उन्होंने बटेरे इकट्ठी, मतलब इतना इफरात से दिया उनको। लेकिन लिखा है कि उनके दांतों में निवाला मुंह में नहीं गया था, कि बड़ी वबा उन पर आई और वो लोग मरने लगे। देखिए ये आजकल भी होता है भाई कि हम कलीसिया में जैसे अगर एक पादरी के या उसमें एक लीडर के तरीके से हम जब कलीसिया को चलाते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि पाक बनो क्योंकि खुदा पाक है। लेकिन आज कोई जैसे उन्होंने कहा कि हम बोर हो गए हैं, हम परेशान हो गए हैं यही रोटी खा खा के। लोग भी कहते हैं हम सच्चाई पे चल के या ईमान के रास्ते पे चलना एक बहुत ही कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें आपको बहुत सारी चमक दमक मिलेगी। अंधेरा जो है बहुत ज़्यादा, तारीकी हमको जो चमकदार तारीकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खुदा की जो रोशनी है उससे हम परेशान हो जाते हैं। और यही जो आप कह रहे हैं कि लोग जो गलत चीज़ें जब मांगते हैं अपनी ज़िंदगी में तो उसके जो नताइज हैं वो भी गलत होते हैं, बिल्कुल गलत होते हैं। तो जी जी। ख्याल करें हम क्या दुआ मांग रहे हैं। अक्सर हमने ये मांग लिया, बड़ी खुशी से मांग लेते हैं। उन्होंने मांगा, मिल भी गया, लेकिन उनके फायदे का नहीं था। अगर हमारी ख्वाहिश, खुदा की ख्वाहिश एक नहीं हुई, खुदा दे भी देता है लेकिन नाखुश होकर है, बहुत बड़ा गुस्सा होकर के, गजबनाक। जो मूसा की हालत है, मैं ऊब गया, इनसे परेशान हो गया। मूसा से ज्यादा खुदा उनसे परेशान है। ये कितना ये मेरा इनकार कर रहे, मूसा का नहीं, खुद खुदा का इनकार कर रहे हैं। जितने बड़े मौजे करके उनको निकाल के इतनी कुदरत से, और फिरौन जिसके नीचे रहता उसको मार करके तुमको लेके आया, उसका इनकार कर रहे हैं। ये बड़े हटीले लोग थे, बड़े हटीले लोग। लेकिन अक्सर हमारे लिए भी ये नसीहत है, हम जब चले हैं जितनी मुश्किल आएगी। जो कलीसिया जब पहले काम हुई, जो मसीह में सबसे पहले ईमान लाए, आते ही सिर्फ मारा गया और सब पर बड़ा जुल्म हो गया, यहाँ तक के घर बार सब कुछ करके भागना पड़ गया। ईमान में आते ही शुरू हो गया, उन पर जुल्म शुरू हो गया। वो चाहते तो अरे कहीं गलती हो गई, शायद खुदा कह रहा होगा हमने कोई गलत काम कर दिया है, वापस चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुएं से भर गए, अपना सब कुछ लुटे हुए गए थे। जहाँ पे गए वहां पे उन्होंने कलाम सुनाया, वहां पे बरकत और खुशी हो गई। जी जी जरूर। खुद का एक और दूसरा पहलू भी है कि ये तो आपने बात सही की, जो पादरी लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो अगवे हैं, जो रहनुमाई करते हैं, उनको भी थोड़ा संभल के रहना है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो भीड़ के अंदर लोग हैं ना, अगर भीड़ को देखें तो इस भीड़ में बाइबल बार बार बताती है कि इनके बीच में मिली जुली भीड़ थी। इसका मतलब ये हो कि जो भी चर्च है, जो कलीसिया है, जो मंडली है, या दुनिया की बात करने लोग हैं, उसमें सही लोग भी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, शख्सियत तरीके से मान लिया अपना नजात। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके तो दिल बदले ही नहीं, लेकिन वो वहाँ पर हैं। और ऐसे जो थोड़े से लोग होते हैं और ज़्यादा लोगों को बरगला देते हैं, वैसा से यहाँ पर। इसलिए हम लोगों को इस बात से भी कि ये जो मिले जुले के बारे में लिखा है ना, तो वो इजिप्ट के लोग, मिस्र जो मिस्र के लोग जो हजरत मूसा के मौजूजात को देख के चले थे, जो बुत प्रस्त थे, वो इनके साथ मिलके इनको अक्सर बुरे काम करने के लिए उकसाते थे। होता है तुख्मे तासीर सोबत का सर। जी, इसीलिए ऐसे लोगों के साथ भी उठना बैठना नहीं चाहिए। और या फिर ऐसे इजराइली थे जिनका ईमान जो था वो कमजोर, डगमगा जाता था। इजाजत देता हमको ईमान वालों को, ऐसे लोगों के बीच में रखता है जिनका ईमान कमजोर है, नहीं है, जो बरगलाने वाले हैं, जो आपको गिमराने वाले हैं। ऐसे के अंदर, इस आजमाइश के अंदर हमको गालिब आना है। जी विक्टर साहब, अब मेरा सवाल आपसे है, हजरत मूसा जो हैं उनके खिलाफ तो बहुत से लोग खड़े हो गए, लेकिन उनके घर वालों का क्या रवैया रहा उस वक्त? देखिए 12वें बाब में ये बात लिखी हुई है कि इनके जो भाई और बहन थे, हजरत हारून और मरियम, दोनों ने मिलकर बाइबल बताती है कि उनकी बदगोई की, और वो कहने लगे क्या खुदावंद ने फ़क्त मूसा से बातें की हैं, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? अब इससे पहले क्या हुआ था कि जो 68 लोग थे उन्होंने नबूवत की थी, 2 रह गए थे, उन्होंने बाद में इल्दाद और मेदाद दोनों ने लश्करगाह में नबूवत की। अब ये भी सोचने लगे दोनों जने कि ये जो 70 लोग हैं, इनमें से हमारा शुमार उनमें नहीं हुआ, हमसे भी तो खुदा बातें कर सकता है, हम भी तो नबूवत कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने ये बात कहने के बदले कि हमें भी नबूवत करने का हक मिले,
जो हमला किया वो हज़रत मूसा पे किया जी। कि क्या इन्हीं को इख्तियार है। और ये बातें करने के द्वारा हम इस पूरे इस बाब के अंदर हम ये देखते हैं, पहली बात कि हज़रत मूसा का जो किरदार है बहुत सफाई के साथ हमारे सामने आता है कि इन लोगों ने बुराई की, हज़रत मूसा खामोश रहे जी। और उनके पेशेंस की या उनके सब्र की मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को दाद देनी होगी। बेशक। फिरौन उनके खिलाफ था, जादूगर उनके खिलाफ थे, मिली जुली भीड़ जैसा भी आपने बताया वो भी उनके खिलाफ थी, कोरा दातान उनके खिलाफ हो गए और अब उसके सगे भाई बहन दोनों उनके खिलाफ हो गए हैं। और वो ये लोग कहने लगे कि क्या सिर्फ इनको ही हक है, ये इजाज़त इख्तियार है, हक है जी, जी। कि वो इस तरह की नबूवत करें। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मूसा जिनके बारे में बार बार कहा गया, बाइबल के अंदर लिखा है और हम लोग कह रहे हैं इसको बार बार कि वो बहुत हलीम थे, वो उनका बदला क्या है कि वो खामोश रहे। मरियम और हारून पर आग बबूला नहीं हुई, उनका हक था, उनको हक था, लीडर है इस वक्त, लीडर से पोजीशन में नहीं किया, उनको खैमे से बाहर भी नहीं भेजा और उनके ऊपर किसी भी तरह के सजा का ऐलान नहीं सुनाया। तीसरी बात, अब खुदा के फरमान की इंतज़ार है और खुदा का फरमान उनके पास आया। बाइबल बताती है कि वो बादल के सतून में उतर आए। खुदावंद खुदा खुद, देखिए जब हमारे बीच में, हमारी मंडली में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया, हमारे घर के अंदर जब ऐसी बदगोई बुराई होने लगती है तो खुदावंद खुद आते हैं। यहाँ पर खुदावंद खुद आए और इन्होंने जाकर मरियम को यहाँ पर सज़ा मिली है। पहले तो यह कि वो खफा होकर चले गए, मरियम को कोढ़ हो गया और उसके कोढ़ होने से, क्योंकि अब इन लोगों को कूच करना है, बाइबल बताती है कि जब तक वो ठीक नहीं हुई, लश्करगाह में बंद रही, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकी जी। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में अगर कोई खिदमत काम करने वाला है, भाई बहन पापा अंकल कोई भी, उसकी बुराई करने से पहले 10 बार सोचें कि जो हम कह रहे हो ठीक। यहाँ पर आमतौर से हमने देखा है कि जो अपने अजीज़ होते हैं कभी कभी उनके अंदर हसद पैदा हो जाता है, एक रिकाबत पैदा हो जाती है कि उनको मिला है हमको क्यों नहीं मिला। अक्सर भाई बहनों में भी हमने देखा, अगर एक बच्चे को आपने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे दिया दूसरे से तो वो नाराज़ हो जाता है। तो वो एक इंसानी फितरत है, लेकिन बिल्कुल जितना खुदा के खादिम है, अगर लोग हमारे खिलाफ होते तो हमें अपनी जंग नहीं लड़नी है। जैसे मूसा ने आपने बताया कुछ नहीं किया, खुदा को करने का मौका दें। कहानी आपको इसलिए सुना रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत ख़ास बातें हैं आपके लिए, हमारे लिए, कि बनी इसराइल जिसे कुछ ही दिनों में वो मकाम मिल जाना चाहिए था जो कि वायदे की ज़मीन थी, उसके लिए उन्हें कई साल यूं ही भटकना पड़ा। और उनमें से जो बड़े थे लोग, उनके साथ क्या हुआ उसके बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर ये खामियां हो जाती हैं, कमियां रह जाती हैं, अगर हम इन बुराइयों को अपने दिल में जगह दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्हें ले आते हैं, दाखिल कर लेते हैं, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, हम खुदा से दूर चले जा सकते हैं। तो इसीलिए अज़ीज़ नाज़रीन, हमें बार बार किताब मुक़द्दस का मुताला करना चाहिए, किताब मुक़द्दस के करीब रहना चाहिए, किताब मुक़द्दस को अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। खुदा के कलाम से अपने आप को कभी दूर मत कीजिए, क्योंकि खुदा चाहता है अपने कलाम के ज़रिए वो हमेशा आपके साथ साथ रहे और अपनी बरकतों से वो आपको हमेशा नवाजता रहे। जिस वक्त जैसे खुदा मुझे बता रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने किताब मुक़द्दस पढ़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं इस वक्त दुआ करता हूँ, ऐ खुदा पाक, जो बातें इनकी समझ में नहीं आ रही है, खुदा पाक इनकी आँखें खोल दे। किताब मुक़द्दस पढ़ रहे हैं लेकिन एक गलत नीयत से पढ़ रहे हैं। ये मेरी ये दुआ है कि खुदा खुद आपसे बात करेगा अपने कलाम के ज़रिए, ख्वाबों के ज़रिए और रोया के ज़रिए। तो चलिए अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।